हम पहले भी इस चीज़ को बोल चुके हैं कि ये ज़मीनी विवाद है और ज़मीन का विवाद है। इसका विवाद बहुत लंबा है। मुकदमा 22/95 जो नवादा कोर्ट में जो लंबित है, ये टाइटल सूट, ये इससे संबंधित विषय है। इसका राजनीतिकरण जितना लोग कर रहे हैं उसको नवादा तो कभी माफ़ नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि नवादा में एक सौहार्दपूर्ण स्थिति में सब लोग जी रहे हैं और सौहार्द बिगाड़ने की पुरजोर कोशिश राहुल गांधी से लेके मल्लिकार्जुन खड़गे, तेजस्वी यादव, लालू यादव, सबने उस दिन जो है सुबह के समय ये प्रयास किया कि किसी तरह से एक माहौल का निर्माण हो सामाजिक तनाव का नवादा में। लेकिन शाम होते होते तक जब मीडिया भी अपनी तहकीकात के बाद जब ये पूरा चीज़ का खुलासा किया कि ये ज़मीनी विवाद है और ये ज़मीन का विवाद आज का नहीं है, ये दशकों पुराना है। लालू यादव के कालखंड का, जब उस समय ज़मीन हड़पने का एक प्रणाली सामाजिक रूपेण अनुमोदित प्रणाली लालू यादव द्वारा था, ये उस युग का ये चीज़ था। तो चुप हो गए। अपने आने के लिए जो बक्सा बांध रहे थे लोग, वो बक्सा को खोल दिए, सामान रख दिए, तो उसका प्रतिनिधि मंडल भेजने लगे। देखिए ये कुछ बन नहीं रहा। पहले तो सुबह लगा कि बड़ा उपजाऊ खेती है, कि सामाजिक न्याय नहीं, ऐसा न्याय करो जिसके हम पुराने रहे सो मास्टर रहे हैं कि तनाव ठीक से पैदा हो। कुछ मिला नहीं। रात में एक चैनल, देश का सबसे बड़ा चैनल, बताया कि ये ज़मीनी विवाद कोई सामाजिक नहीं है, ज़मीनी विवाद है दलित बनाम दलित का, क्योंकि सभी वर्ग हमारे जो हैं इसमें, जो पीड़ित है, जो इसमें दोषी है, उसको सामाजिक पहलू में देखिएगा तो सभी दलित वर्ग के लोग हैं दोनों तरफ। लेकिन विषय ये नहीं है। क्राइम क्राइम होता है, क्राइम को, क्रिमिनल का कोई जात नहीं होता है। इस दृष्टिकोण से देखना चाहिए। लेकिन ये मानसिकता नहीं है देखने की, न नजरिया है, न लेंस इनके पास है भी तो तोड़ दिया लोग बहुत पहले ही, इसलिए दिखता ही नहीं। वैसे सर इन लोग सौहार्द स्वीकार नहीं है और राहुल गांधी सौहार्द बिगाड़ने की ही राजनीति भारत से लेकर विदेश तक में कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, पूरा भारत देख रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। नवादा इसको स्वीकार नहीं करेगा। नवादा सकारात्मक राजनीति और विकास की ओर चल पड़ा है। उसमें अगर उस पहिया को लोग रोकने के लिए कोशिश करेंगे तो किसी को नवादा माफ नहीं करने आ रहा है। इतिहास नवादा का पुराना इतिहास को नवादा के लोग बदल रहे हैं और विकास की ओर नवादा बढ़ रहा है। यहाँ का जो बिहार सरकार और भारत सरकार ने जिस प्राथमिकता पे इन लोगों का पुनर्वास का जो एक एक पहलू पे जो ध्यान दिया है, उससे सभी लोग बहुत खुश हैं। आप लोग भी थे हमारे ही साथ और सीधी वार्ता हो रही थी उसी परिवार से जो चिन्हित परिवार थे। अच्छा देखिए, 34 लगभग पीड़ित परिवार जिसका घर जाता, शुरू किया लोग के 80-100 100 तक गया 80-100। तो ये जितना इंडिया अलायंस का ये सब नेता है, चाहे वो तेजस्वी हो चाहे राहुल गांधी, इस सब डिस्ट्रक्टिव राजनीति करता है, आप देखे होंगे। लेकिन लोग बहुत खुश हैं। मुख्यमंत्री जी का निरंतर इस चीज़ का मॉनिटरिंग चला है। ये घटना जैसे हुई, यहाँ का नौजवान सब हमको फ़ोन किया। हम झारखंड में चुनाव के ड्यूटी पर थे, क्योंकि वहाँ के हम एक क्षेत्र के क्लस्टर के प्रभारी हैं पार्टी के, और वाकया आरंभ हुआ था, हमको कॉल आया, उसी समय हमने फ़ोन रखा तुरंत एसपी साहब को। और प्रशासन जिस मुस्तैदी से काम किया है, इस तरह का जब सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाला पिछला 25-30 साल में इतना क्विक एक्शन जो है कभी नहीं हुआ है। मगध इसके लिए बहुत नामी रहा है, सौहार्द बिगड़ा है। इतिहास बड़ा अंधकारमय है लालू यादव के कालखंड का, जो समाज में जो पूरी तनाव की जो स्थिति उत्पन्न करके उन लोगों ने राज किया, और जो अब जनता नकार चुकी है। लगातार 19 साल से मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं, तो अवधि अब ऐसा हो गया है कि अब छटपटाहट में आ गए।
बस चले तो अपने दंगा करा देने वाला जो मानसिकता होता है ना, यही मानसिकता के साथ ये लोग समाज में राजनीति कर रहे हैं। लेकिन जनता का सोच जो है इनसे विस्तृत हो गया है। बड़े पैमाने पे अब आम लोग सोचता है कि फालतू चीज़ों में फंसना नहीं है। इसलिए ये एक भी इस तरह का जातीय तनाव पिछले 19 साल में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व काल में बिहार ने नहीं देखा। सर इन लोग आशियाना यहीं पे फिर बनाएंगे, कहीं और इनको मिलेगा? देखिए ऐसा है, इतने सालों से रह रहे, ये तो आपको पता है कि ये टाइटल सूट है जी। तो टाइटल सूट का लड़ाई भी लोग लड़ रहे हैं इसी जगह से। वाकया भी यही हुआ। अभी तो हम लोगों को सहारा देना है, पूरे समाज को देना है, सरकार को देना है कि कम से कम ये खड़ा हो। तो खड़ा होने के लिए सरकार ने इनको अभी तक लगभग 2 मद में अनुसूचित जाति वाला जो कल्याण का था, उसके अलावा गृह विभाग का भी जो है इनके खाते में कल 30,000 अलग से आ चुका है। तो लगभग 1,40,000 रुपये इनको प्राप्त हुए जी। और निजी रूपेण सहायता, भोजन, उनका तिरपाल, ये सब तो अलग चल रहा है। सबका आयुष्मान भारत का कार्ड बन गया। जिसका नया राशन कार्ड है उसको भी आज मैंने कहा है एसडीओ साहब उसको भी सूचीबद्ध करें, क्योंकि 3 महीना के बाद बनेगा। छूटेगा कोई नहीं। यहाँ पर बत्ती का कनेक्शन आ गया, प्रशासन अब स्ट्रीट लाइट लगाने जा रहा है। बिल्कुल। और 26 लोगों ने अपना बिजली कनेक्शन का आवेदन भी दे दिया है, उसका भी फाइल आ जा रहा है। और ये जितने गरीब हमारे महादलित लोग हैं, इनका मनरेगा में जिसका नाम एनरोल्ड नहीं है उसका आज रजिस्टर में नाम सबका चढ़ रहा है। तो एनडीए का प्रशासन माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में 24 घंटा गरीब गुरुआ के लिए खड़ा है। सभी के लिए सामाजिक सौहार्द और प्रगतिशील राजनीति एनडीए करती है, ना कि ये तोड़फोड़ के और सामाजिक बिखराव की राजनीति।